बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे से नाराज चल रहे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने कैबिनेट मंत्री पद से दिया इस्तीफा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया ऐलान। पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने इस्तीफा का किया ऐलान। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन फिर भी हम पूरी ईमानदारी के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग छोड़ देता हूँ। एनडीए से नाराज चल रहे पशुपति पारस के केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का आया बड़ा बयान। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पार्टी में पुराने का सम्मान और नए का स्वागत है। पशुपति पारस को भी पता है कि उनका सम्मान सिर्फ एनडीए में ही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पशुपति बाबू को कितना सम्मान दिया है, लंबे समय तक कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं और जब उन्हीं के भतीजे का, जिसका हक भी बनता था, उनके पिताजी के जाने के बाद उत्तराधिकारी थे, उनको छोड़ के इनको सम्मान मिलते रहा और उसके बाद जब उसको नए लोगों को अवसर मिल रहा है तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए और मिल करके आगे बढ़ाना चाहिए और उनका भी सम्मान होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुराने का भी स्वागत करते हैं, नए का भी अभिनंदन करते हैं, पुराने को सम्मान भी देते हैं और भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस के केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने किया स्वागत, दिया बड़ा बयान। पशुपति पारस को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनके साथ एनडीए में नाइंसाफी हुई है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि एनडीए छोड़ दिया है, पहले ही उन्हें एनडीए छोड़ देना चाहिए था। तो एनडीए में तो नाइंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को, और अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे? एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे के बाद नाराज चल रहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने उनके आवास पर जाकर की मुलाकात। करीब आधे घंटे तक हुई बातचीत। विनोद तावड़े ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात कर उनकी नाराजगी की दूर। विनोद तावड़े ने सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट कर लिखा कि उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा सीट के साथ बिहार विधान परिषद में एक और सीट दी जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सीएम नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। अली अशरफ फातमी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को भेजा अपना इस्तीफा पत्र। उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्य की वजह से हम जदयू को छोड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो सकते हैं अली अशरफ फातमी। सूत्रों के मुताबिक दरभंगा या मधुबनी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे थे फातमी। जदयू से टिकट नहीं मिलने की संभावना पर उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता पद से दिया इस्तीफा। राजद के टिकट से लड़ सकते हैं चुनाव।